नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। गुंडले के ग्रामीणों का कर्मा तारा फैक्ट्री का विरोध जारी। विनोद कुकवेयर और टेक्सटाइल पार्क उद्योग भी विरोध में। जब आप पेशा अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र के अलावा पर्यावरण विभाग से लाइसेंस कैसे प्राप्त करें। पालघर नेशनल हाईवे 24 बन रहा है। जरायम का अड्डा, अवैध डीजल की चोरी, केमिकल की चोरी और अलग अलग प्रकार के इलीगल जरायम के अड्डे बन रहे हैं हाईवे के होटल। जवाहर मोखाड़ा विक्रमगढ़ में हो रहा है जुआ और नशे का कारोबार। हाईवे के किनारे बने होटल दे रहे हैं सहयोग। पालघर जिले में माइनिंग माफिया सक्रिय। पावड़ा नाम के खनन साइट बन रही है पॉवर। स्ट्रगल का एक अड्डा। इलीगल माइनिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। आपसी लड़ाई झगड़ा जारी। पत्रकारों पर भी लग रहे हैं आरोप। एक पत्रकार के खिलाफ खंडनी का अपराध दर्ज। झगड़ा शुरू होने की वजह बना रॉयल्टी चोरी की कमाई में बंटवारा। समीर मौर्य नानद गांव के सरपंच पार्टी छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए थे। समीर मौर्य ने फिर से मानसे का दामन थामा, बने मनसे के पालघर जिला अध्यक्ष। पालघर जिले के मचको गांव पाइपलाइन के फूटने से लाखों लीटर पानी की हो रही है अनदेखी। प्रशासन मूक दर्शक। घरों और वाहनों पर पथराव के बाद वाशिम में तनाव। दो पक्षों के बीच झड़प से मचा बवाल। 2 दिन में होगा बम धमाका। महाराष्ट्र पुलिस कंट्रोल रूम को मिली धमकी। मुंबई में अलर्ट जारी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पर हुए 15 लाख साइबर हमले। 185 सफल। पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत इन 5 देशों से जुड़े थे हैकर। महाराष्ट्र में संगठनात्मक चुनावों को गति देते हुए बीजेपी ने अपने 58 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है। राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते इन चुनावों में देरी हुई थी। गढ़चिरौली पुलिस के C60 कमांडो ने अबूझमाड़ में माओवादियों के हेडक्वार्टर पर हमला करके उनके एक अहम कैंप को तबाह कर दिया। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर के खतरनाक जंगल में हुए इस ऑपरेशन से माओवादियों को भारी नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र में चर्चा जोरों पर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़े एक हो सकते हैं। इसकी वजह है कि पिछले कुछ महीनों में अजीत पवार और शरद पवार की नजदीकी बढ़ी है। शरद पवार के हालिया इंटरव्यू में इस संभावना को और बढ़ा दिया है। 1971 के भारत पाक युद्ध में जख्मी पूर्व सैनिक को 50 साल से जमीन का इंतजार। बॉम्बे हाईकोर्ट के अफसरों को फटकार। पाकिस्तान के मददगार देश पर भड़की शिवसेना। मुंबई एयरपोर्ट पर तुर्की कंपनी का ठेका रद्द करने को दिया अल्टीमेटम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को वर्धा के दौरे में वीर सावरकर की खूब तारीफ की। उन्होंने वर्धा में एक स्मारका के विमोचन के मौके पर कहा कि वे बहुत साहसी थी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और देश के रक्षा मंत्री का दायित्व संभाल चुके शरद पवार ने संसद सत्र बुलाने की मांग पर बड़ा बयान दिया है। पवार ने मुंबई में कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है। इस तरह के गंभीर मुद्दे पर चर्चा संभव नहीं। कोलकाता एयरपोर्ट पर मुंबई जाने वाले विमान में बम की अफवाह। विमान को आइसोलेशन वे में ले जाया क्या। महाराष्ट्र सचिवालय को बम की धमकी वाला गुमनाम ईमेल मिला। मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर। म्हाडा ने 17 साल की देरी के बाद ठाणे फ्लैट आवंटियों का ब्याज माफ किया। मुंबई पुलिस ने 11 मई से 9 जून तक शहर में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। निर्देश के अनुसार शहर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के पटाखे या आतिशबाजी जैसे रॉकेट या
छड़ी जलाने या फेंकने पर प्रतिबंध है। विराट कोहली ने जब से अवनीत कौर की फोटोज लाइक की है तब से 23 साल की एक्ट्रेस लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। बीते दिन ही भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट मैच से संन्यास लेने की घोषणा की, जिसके बाद एक बार फिर अवनीत निशाने पर आ गई हैं। मशहूर निर्माता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने एक हालिया इंटरव्यू में बॉलीवुड को अलविदा कहने का खुलासा किया है। उन्होंने हिंदी सिनेमा से निराश होकर ये बड़ा फैसला लिया है। यही नहीं, विवेक अग्निहोत्री ने रणबीर कपूर का नाम लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो अब चर्चा का विषय बन गया है। 17 मई को आरसीबी फैंस देंगे विराट कोहली को टेस्ट रिटायरमेंट का खास ट्रिब्यूट। आईपीएल के मैच में अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।